इतिहास 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 दिवसभर त्या इतिहासाच्या नावाखाली बोंबलत फिरतो, रात्री दारू पिऊन घरी येतो. हा आणि प्यायची तर मला सांग ना, मी आणून ठेवतो, सोबतच पिऊ. काम कोण करेल मग? हा मी. आणि तू काय करायचं? मी काय करू? सिटिंग कोण सिलेक्ट करते यात काय माझा दोष आहे का? चौकाला विचार. गावातले लोक काय लोकांना बोलायला लागले. आणि हे जर सगळं करायचं असलं ना, तिकडे शिटीचा आणि तिकडे करत बस काय धंदे करायचे ते. असे धंदे काय केले तात्या मी? काय धंदे केले? या मर्दानी कपड्याचा या चोंगांचा इतिहास बसतो खपा तुमच्या वाटलं होतं सरपंच होशील, गावात इतिहास घडवशील आणि तू चाललं सोडून. आता माझा जीव रमणार नाही चपीके. तुला पण एक सल्ला देतो की तुझं दारुडं काही फार काळ टिकायचं नाही. त्याला सोड, शेत विक, जा हे गाव सोड. एक्चुअली ये तो कहानी हर एक देहात की है, हर एक छोटे छोटे गांव की है देश में. जो गांव धीरे धीरे आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर ये जो 1990 के बाद धीरे धीरे गांव का स्वरूप बदलता जाता है और गांव अपना स्वरूप खोने लगा है, अपना चेहरा खोने लगा है. और सब देश में सब गांव धीरे धीरे एक जैसे दिखने लगे हैं. आज गांव के अलग अलग युवाओं की स्थिति ऐसी है कि रोज नौकरी और रोजगार के लिए शिक्षा होते हुए भी उनको दर दर भटकने. नमस्कार, मेरा नाम उमेश जगताप है. मैंने अभी यहाँ पे दगड़ और माती, दगड़ आणि माती ये मराठी प्ले यहाँ अभी परफॉर्म किया है मिनर्वा फेस्टिवल में. और मैं इसमें तात्या नाम की एक भूमिका कर रहा हूँ. जो मेन प्रोटोगनिस्ट है उसका डैडी हूँ मैं, उसमें उसका बाप हूँ. और यहाँ के इस थिएटर में परफॉर्म करने में मुझे बहुत मज़ा आया और अच्छा फेस्टिवल है, सब लोगों ने अच्छा मैनेज किया है. थैंक यू. नमस्ते, मेरा नाम है अश्विनी कासार और मेरा नाम है अनीता दाते. हम दोनों महाराष्ट्र से हैं और दगड़ और माती ये हमारा प्ले है. दत्ता पाटिल सर ने इसका लेखन किया है और निर्देशन किया है सचिन शिंदे सर ने. आज बहुत अच्छा लगा. यहाँ महोत्सव में हमारा शो था और मराठी प्ले ज़्यादातर वर्बल मतलब बहुत लिखा हुआ होता है, वो फिजिकल थिएटर नहीं होता. और हम लोग बहुत बातें करते हैं तो लैंग्वेज बैरियर तो आता ही है. तो पहले डाउट था कि कैसे समझ में आएगा, लेकिन बहुत अच्छी ऑडियंस है, थिएटर वाली ऑडियंस है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छा लगा यहाँ परफॉर्म करने में. एक बात समझ में आई कि जहाँ भी जाओ अपनी माटी से जो बंदे हैं, अपनी मिट्टी से जो जुड़े हैं, उनके प्रॉब्लम्स सेम हैं, उनकी इमोशंस सेम हैं और इसी वजह से हर कोई किसी किरदार से हर कोई कनेक्ट हो पा रहा था. और ये हम सब समझ रहे थे हम जब परफॉर्म कर रहे थे. बहुत ही आनंद मिला. हम दोनों के भी कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं रूरल एरिया में जो औरतें होती हैं, गांव में जो औरतें होती हैं, उनकी मेंटालिटी को, उनके विचारों को और उनके भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं. और ये प्ले मुझे लगता है एक प्रातिनिधिक स्वरूप में यही दिखाता है कि आप कहीं भी जाओ, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जो समान होती हैं और उनके सॉल्यूशंस, उन्हें सुलझाने की बहुत सारी चीज़ें भी समान होती हैं. तो हम चाहेंगे अगर दोबारा हमें यहाँ आने का मौका मिले, आपके सामने ये प्रस्तुति लाने का मौका मिले, तो हम ज़रूर लेके आएंगे. प्ले का नाम था दगड़ आणि माती, महाराष्ट्र का प्ले है. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच मिनर्वा फेस्टिवल हमें बुलाने के लिए और हमारे सामने बहुत अच्छी ऑडियंस लाने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्ते, यहाँ पे हम मिनर्वा फेस्टिवल में दगड़ आणि माती ये नाटक लेके आए हैं. हम महाराष्ट्र से आए हैं. इस नाटक में मैं नाना नाम का कैरेक्टर कर रहा हूँ. दगड़ आणि माती ये कहानी है
बाबुल गांव की, जिस बाबुल गांव में नाना रहता है। बाबुल गांव करीब करीब 5,000 पॉपुलेशन का गांव है, और नाना किसी इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसे ऐसा बोल दिया जाता है कि तुम्हारे गांव को कोई इतिहास नहीं है, तो पहले जाओ अपने गांव का इतिहास खोजो और फिर दुनिया में जीने के लिए आओ। तो ये बात उसे बहुत चुभ जाती है, और नाना अपने गांव का इतिहास ढूंढने की कोशिश में लगता है। और जब ये इतिहास ढूंढने की कोशिश, हर तरह से वो कोशिश करता है अपने दोस्तों के साथ, और फाइनली उसे ये रियलाइज़ होता है कि अपने गांव को इतिहास है कि नहीं है, इसकी एक कहानी है। और हमारे आज हमारे शहरों में आज बहुत से नाना जैसे युवक हमें दिखाई देते हैं, जो किसी भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड से नहीं आते, क्योंकि वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और वो कल्चरल बैकग्राउंड उनसे छीन ली गई है किसी ना किसी वजह से, और उसके बजाय उसके वो शहर में आके काम करते हैं। और उनके बारे में ये नाटक है, जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनका कोई इतिहास डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उनके बारे में ये नाटक है। वो लोग कैसे जीते हैं, वो दुनिया में क्या करते हैं, इसके बारे में ये नाटक है। तो ये नाटक करके हमें बहुत 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 आनंद मिलता है, बहुत मज़ा आता है। और कलकत्ता में आने का, नाटक के लिए मैं कलकत्ता में तीसरी बार आया हूँ। इससे पहले मैं सत्यशोधक नाटक के लिए कलकत्ता में आया था, वो भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी भी हमारा शो जस्ट ख़त्म हुआ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली हम जब मराठी नाटक करते बंगाल में या बंगाली नाटक करते महाराष्ट्र में, तो भाषा का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमें साइलेंसेस से पता चलता है कि लोग कितने अच्छी तरह से सुन रहे हैं या नहीं। तो अभी हमने जो साइलेंसेस सुने वो बहुत ही मीनिंगफुल थे, यानी उसकी वजह से हमें बहुत ही आनंद मिला। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप में से जो कोई महाराष्ट्र में हो, दगड़ानी माती ये नाटक ज़रूर देखिए। हमें यहाँ बुलाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बुलाने के लिए मैं मिनर्वा थिएटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मिनर्वा थिएटर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स। मैं ऋषिकेश शेलार हूँ। जो अभी आपने दगड़ माती करके जो प्ले देखा है, उसका म्यूज़िक मैंने किया है। म्यूज़िक के बारे में मैं थोड़ा सा ही कहूँगा कि ये जो प्ले है वो मिट्टी का है, गांव का है, गांव का स्टोरी है। तो वो मिट्टी का खुशबू जो है वो उसमें दिखाया गया है म्यूज़िक में। थोड़ा बहुत जो वहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है, सीन चल रहा है, तो उसके जो घर है, घर के बाहर गांव में कुछ चल रहा है ना कुछ। तो हमारे यहाँ पे जागरण गोंदल करके कहते हैं कि गांव में किसका शादी है तो जागरण गोंदल चल रहा है बैक में। और जो म्यूज़िक है अंदर, गाना प्ले के अंदर जो म्यूज़िक है, बीच बीच में जो भी सीन्स होते हैं उसका जो अर्थ होता है या उससे निगड़ित कुछ तो होता है, वो लिरिक्स के माध्यम से और म्यूज़िक के गाने के माध्यम से वो बीच में बताया गया है गांव का। और वो क्या बोलते हैं हम उसको, हमारे मराठी में परिस्थिति बोलते हैं। जो माहौल है वो माहौल के बारे में बताया गया है वो म्यूज़िक में, वो जो बीच में चलता है। Welcome to Kolkata. We just witnessed a fascinating play. What was the inspiration behind this play? ये हमारा चौथा प्ले है। एक्चुअली जो राइटर है दत्ता पाटिल, वो लिखते हैं और मैं डायरेक्ट करता हूँ। हमारी जोड़ी का ये 20 साल से हम दोनों साथ में काम करते हैं, और दोनों का जो बेस है वो गांव है। गांव के जो प्रश्न है वो हम दर्शकों के सामने लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी गांव की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है। तो उन गांव के कुछ प्रश्न उभर के आ रहे, तो वो हमारे शहरों में जो रहने वाले जनता है उनके सामने गांव के प्रश्न रखना हम दोनों को ही बहुत ज़रूरी लगता है। वैसे ही अलग अलग नाटक के बारे में हम जब सोचते हैं, अलग अलग विषयों के बारे में सोचते हैं, तो ये विषय 3-4 साल से हमारे जहन में था कि अगर गांव की आइडेंटिटी अभी नहीं रही है, तो गांव की आइडेंटिटी अगर किसी को ऐसी चाह होती है
कि हम हमारी गांव की आइडेंटिटी वापस लाए, तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे सोचते सोचते एक सवाल हमारे मन में आया कि जिस शहर को इतिहास होता है, वो इतिहास की वजह से फेमस होता है, लोग वहाँ जाते, वहाँ का व्यापार बढ़ता है और एक आइडेंटिटी उसको प्राप्त होती है। और इसी कारण गांव के जो बेरोजगार तरुण युवा है वो अभी गांव छोड़ के खेती में भी अभी पानी की वजह से, बिजली की वजह से जो हाल है, तो खेती बाड़ी छोड़ के वो शहरों में शिफ्ट हो रहे। और जो हमारा भारत का मूल है, खेती की तरफ बढ़ो, जो गांधी जी ने भी कहा है कि खेती की तरफ बढ़ो, गांव की तरफ चलो, तो वो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। तो कोशिश हमारी यही है कि सबको गांव की समस्या सबके सामने रखे और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को जो 1990 के बाद जो हमारे देश का माहौल बदल गया है उसकी याद दिलाते रहे, ताकि हम हमारा मूल हमारा बेस जो है वो भूल ना पाए। ये कोशिश रहती है और यही इंस्पिरेशन है हमारा कि ये गांव की स्टोरी, जो गांव को आइडेंटिटी नहीं है, वो ढूंढने की हम इस प्ले के जरिए कोशिश कर रहे हैं। So how's been the response of the play in different parts where you perform? How's been the response from the audience? इसका रिस्पांस जब हम मराठी में करते हैं तो काफ़ी बढ़िया होता है। ये जैसे मैंने अभी कंटेंट के बारे में बात की, इंस्पिरेशन के बारे में बात की, तो ये जो राइटर ने लिखे हैं वो थोड़ा सा सटायरिकल फॉर्म में नाटक वो लिखते और उसका मज़ा दर्शक लेते, हंसते हैं, तालियां बजाते हैं और मराठी में काफ़ी एंजॉय करते हैं लोग। हमारे मराठी में काफ़ी कंटेंट ओरिएंटेड थिएटर रहता है, तो उसमें शब्द ज़्यादा रहते, डायलॉग्स ज़्यादा रहते, तो इसकी वजह से थोड़ा अलग भाषा में जब हम मराठी में ये प्ले करते तो थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, दिक्कत आती है। लेकिन आज कोलकाता में इधर मिनर्वा में हमने ये प्ले किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो एक सुकून महसूस हुआ कि दर्शकों को अगर भाषा ही शायद भाषा पता नहीं है, लेकिन नाटक की एक जो अपनी अपनी परिभाषा होती है वो समझ में आती है और काफ़ी सारे दर्शकों को क्या प्ले है वो समझ में आया। ये देख के बहुत अच्छा लगा। So your thoughts on contemporary Marathi theatre right now? How you see Marathi contemporary? मराठी थिएटर फिलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी सारे नए युवक मराठी प्ले कर रहे हैं और हमारे मतलब महाराष्ट्र में तो मराठी थिएटर काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे हम पूरे भारतवर्ष का अगर विचार करें तो एक दो राज्यों में ही थिएटर अभी अच्छा चल रहा है, जैसे अपने बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, केरला में है, बाकी फिर जगह बहुत कम थिएटर होता है। ये थोड़ा सा हम सबको थिएटर के लोगों को मिलके जैसे मिनर्वा ने इनिशिएटिव लिया, पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि नेशनल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज वो ज़्यादा हो सके, ताकि नाटक की आदान प्रदान हो, कल्चर की आदान प्रदान हो, हमारी संस्कृति यहाँ की संस्कृति एक दूसरे के साथ शेयर करे, समझ ले, और यही एक तरीका है कि हम नाटक को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसके लिए मुझे ये जो नेशनल फेस्टिवल है इनके लिए काफ़ी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमें आमंत्रित किया। बहुत मज़ा आया। 3 दिन से हम कोलकाता में हैं, यहाँ के लोग भी बहुत मीठे हैं, प्यारे हैं। कोलकाता शहर भी बहुत अच्छा है, बड़ा है, अलग अलग भाषा होती है अलग अलग राज्यों की, लेकिन नाटक की कोई परिभाषा नहीं होती। नाटक या कोई कले की कोई परिभाषा नहीं होती, वो समझ में आता है। तो
इसलिए हमारा भी जो हमने माध्यम चुना है वो हमारे नाटक के जरिए हमें जो बोलना है, हमारी जो मूवमेंट है थिएटर के माध्यम से, वो हम दर्शकों के सामने रख पाते हैं। Sir, last question to you. A lot of youngsters are watching this. If they want to pursue a journey in theatre, advice to them. मुझे यंगस्टर को दिल से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप थिएटर करते हो, थिएटर जी जान लगा के करते हो, तो आप थिएटर के जरिए एक अच्छे आदमी बनने की तो कोशिश करते हो, लेकिन अपने आजू बाजू में जो समाज है, वो समाज की स्थिति, वो समाज की समस्याएं, वो समाज के पहलू काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं नाटक के जरिए। नाटक ये अकेले की करने की कला नहीं है, ये हम साथ में मिलके जब करते तो एक अच्छा भाईचारा बना रहता है, जिससे हमारे व्यक्तित्व में भी वो काफ़ी सुधार आता है, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। वो नाटक हम हमारे खुद के जीवन को समझ सकते हैं, हमारे कुटुंब के जीवन को समझ सकते हैं, हमारे समाज के जीवन को समझ सकते हैं, और एक बेहतर आदमी बनने के लिए नाटक करना और नाटक समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है अभी काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, तो बहुत सारे यंगस्टर को ऐसे लगता है कि चलो एक दिन में हम स्टार बन सकते हैं, लेकिन उस नाटक करने में जो सुकून है, जो आनंद मिलता है, इसलिए इसको नाटक को लाइव परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो वो जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें से जब पब्लिक के ऑडियंस के रिएक्शन हमें मिलते हैं, उसी समय हम वो रिएक्शन महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उससे हम खुद को भी चेक कर सकते हैं और क्या समाज को देना है, क्या समाज को अच्छा लगता है, ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है, ये सोच हमारी बढ़ती है। तो यंगस्टर से मुझे यही कहना है कि नाटक करो, नाटक देखो, नाटक से अपने समाज को कुछ दो और समाज से कुछ सीखो। Thank you, sir. थैंक यू।